बार सरकार ने जो रोटी पर चोट की है। फसल होती है आपके सामने है, इसे कोई खरीदार नहीं है। सरकार से फायदा हमका भाई कौन मिला? भाजपा वाले ना पाएंगे तो पाएंगे कौन? भाई सपा वाले पाएंगे तो वो भी तो नहीं आए आपसे मिलने। कांग्रेस पाएंगे। कहाँ आए बांध बांधने? नहीं आए बांध बांधने, लेकिन वो समस्या सुनते। सरकार तो हमारे समझ से जो है तो बहुत मतलब खराब है। कौन सी सरकार आए जो साड़ को खदेड़े? हाँ बताइए। साड़ को खदेड़ेगी सरकार नहीं तो? सरकार क्या इसके पहले साड़ को थोड़े खदेड़ती थी? क्या कर रही हैं आप? धान काट रहे। भैया ये खाट पे क्यों ला रहे हैं फसल? इधर आइए। पानी सर, पानी भर गया, इतना बरसा पानी। जिताएंगे मोदी का। घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है, जब आंखें भरकर किसान फलक को देखता है। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास, मौजूद हूं बाराबंकी जनपद के जैतपुर विधानसभा क्षेत्र में एक अहम सवाल के साथ कि क्या आने वाले चुनाव में यहां के किसान बनेंगे विनिंग फैक्टर, और क्या कहता है यहां के किसानों का सियासी मूड मीटर। जैतपुर विधानसभा है, गांव का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पूछ ले रहा हूँ। कौन सा गांव है? छेदानगर। छेदानगर गांव है, जनपद बाराबंकी, लखनऊ से बिल्कुल करीब है, 30-35 किलोमीटर की दूरी होगी। क्या नाम है आपका? रामकिशोर पटेल। पटेल हैं आप? जी। पटेल साहब, उत्तर प्रदेश के चुनाव में तो यही देखा जाता रहा है अब तक, अच्छी तरह वाकिफ हैं आप। जात है, पात है, धर्म है, मजहब है। अब इस बार एक मुद्दा खड़ा हो चुका है कि किसान नाराज हैं सरकार से, आपको लगता है क्या? दुर्भाग्य है कि पहली 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक सरसों, आलू या अगैती बुआई होती है और एक साथ सभी किसानों को खाद, बीज, पानी की ज़रूरत होती है और किसान अपना बेच करके ही। तो मतलब ये मुद्दे बनेंगे चुनाव में? हाँ, चुनाव का मुख्य मुद्दा इस बार होगा ये रोटी का, क्योंकि इस बार सरकार ने जो रोटी पर चोट की है, एक जो कानून बना करके किसानों के सामान को औने पौने खरीदना। तो सरकार तो कह रही है किसानों के लिए हमने पहली बार आज़ादी के बाद क्या इतिहास में ही पहली बार किसान सम्मान निधि की राशि दी जा रही है, 6,000 रुपये सालाना। आप एक चीज़ बता दो, 1 एकड़ के किसान हम हैं या 2 एकड़ के किसान हैं, हमारे 1 एकड़ पे केवल डीजल में इतनी महंगाई आ गई कि वो धनराशि उस डीजल में खपी जा रही है। बाकी खादों के दाम, उर्वरक के, रसायन के और मजदूरी और बिजली का बिल उत्तर प्रदेश सरकार ने तो 250% बढ़ा दिया। जो 500 रुपये 5 हाथ पावर का आ रहा था वो 1250 रुपये है। ठीक है, चलिए मान लिया किसान नाराज हैं, तो मतदान करते वक्त भी ये नाराजगी सामने आएगी क्या? मुख्य मुद्दा रहेगा, क्योंकि ये जीवन और मरण का सवाल है। जात हम पूछे आपसे? आप जितना पूछो उतने बता अच्छा, ये सकते। बताइए कितने बीघे के जो तनहार हैं, कितने एकड़ के? 1.5 एकड़, 1.5 हेक्टेयर के। 1.5 हेक्टेयर के कितनी फसल हो जाती है? फसल होती है आपके सामने है, इसे कोई खरीदार नहीं है। ये धान मेरा है। इधर देखिए ना, ये चमक आएगी। यहाँ ये पानी से निकाला हुआ धान है, लड़के बच्चे मिलकर निकाल कर बाहर खाट चारपाई पर निकाल कर। अब इसमें सरकार का करेगी? भगवान बरस गए। भगवान और सरकार तो साथ ही चल रहे हैं इस समय। जब भगवान जैसी सरकार है तो हाँ, चाहिए तो मान लीजिए योगी जी, मोदी जी भी संत हैं, और क्या चाहिए? हाँ, संत तो एक चाणक्य था जिसने खुद राज नहीं ली, दूसरे को राज दी। जब उसके कोई आने वाला औलाद नहीं है तो भविष्य के बारे में सोचेगा क्या? न मोदी सोचेंगे, न योगी सोचेंगे। तो वही तो के लड़के हैं। तो वही तो कहते हैं कि वो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, कमाएंगे किसके लिए? वो तो जो करेंगे। फिर क्यों IAS IPS का तबादला 100 का हो जाता है, खट दे तत्काल हो जाता है। सरकारी नियम कानून एक ही दिन में हो जाता है। योगी जी से एकदम बहुत नाराज। योगी जी से नहीं नाराज है, केवल भाजपा की नीतियों से नाराज है। अभी MSP 1940 का इसका रेट है, 1100 में लिया था एक व्यापारी ने, बिचौलिए ने। अब वो कह रहा मैं नहीं लूंगा, अब आज इसको फिर सुखवा रहे हैं। अच्छा, मतलब 1100 में भी लेके वापस कर दिया, नहीं लेगा वो। अब ये बताइए, 27 रुपया डेली कमाते हैं आप, मालूम है ना आपको? हाँ? आपकी जो ये तो सब आपको पता है, और क्या चाहिए? नहीं पता है। 27 रुपये औसत जो है छोटे किसानों की आय है, अब इससे ज्यादा क्या लीजिएगा? लूटेंगे आप? 27 रुपया, 27 रुपये चाय का ब्रेड आता है। चलिए, छेदानगर में ही है, बाराबंकी जनपद का। आइए कुछ दिखाते हैं, पहले बात करते रहेंगे, है ना? इसे पहचानते हैं आप लोग? आज के बच्चे तो नहीं पहचानते होंगे। चारा काटा जाता है इससे, बहुत संभल के। आपने देखा होगा गांव में बहुत लोग हैं ना, ये उंगली कटी रहती है,
सावधानी हटी दुर्घटना घटी। का भैया प्रणाम चचा। हमारा सूरज लाल, सूरज लाल करते क्या हैं? हम किसानी करते हैं। किसानी करते हैं। अच्छा, तो सूरज जी ये बताइए, घर परिवार बढ़िया से चल रहा है सब? अरे अब सब लड़के जो दोनों को हो रहे हैं, एक जात लिमका फैक्ट्री के यहाँ, एक उधर वहाँ अपन सब्जी बेचता था बैठ, और खेत जो है सब धान सब बर्बाद पड़े हैं सब। धन्यवाद। धान बर्बाद हो गए हैं हाँ, बारिश में? बारिश में पानी वही में चल रहा है, बह रहा है सब, और सब पलटे पड़े। तो फसल बर्बाद हो गई। तो सरकार तो कह रही है किसानों के लिए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, तो हो रहे हैं किसानों के लिए काम? कुछ फायदा मिल रहा है सरकार से? सरकार से फायदा हमका भाई कौन मिला है? कुछ नहीं मिला। अच्छा, अभी गल्ला वल्ला मिल रहा था कोरोना हाँ, में? गल्ला लड़कों के पावर था, हम कुछ नहीं दे रहे। तो आप लेने जाएंगे तभी हम पाएंगे। हाँ, लड़के तो पावर हैं। हाँ। तो भाजपा के बाद सपा, फिर सपा के बाद भाजपा? फिर भाजपा आ रहे हैं लेकिन अब पाएंगे नहीं वोट। पाएंगे नहीं वोट? क्या मतलब देने से? वोट नोच के फेंक दो, उनको देने से कोई तो मतलब नहीं। भाजपा वाले ना पाएंगे तो पाएंगे कौन? भाई सपा वाले तो पाएंगे। वो भी तो सपा नहीं पाएंगे। आए आपसे मिलने? कांग्रेस पाएंगे। कहाँ आए बांध बांधने? नहीं आए बांध बांधने, लेकिन वो समस्या सुनते हैं। जैसे कोई गया किसान कुछ बताया तो कुछ ना कुछ वो कहते हमारे हाथ में है ही नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं कि छोटे किसान तो बहुत खुश हैं हमारे नए कानून से। ये कुछ इक्के दुक्के बड़े किसान हैं जो बिचौलिए का काम करते हैं, दलालों को घाटा है इस कानून से। हमारे गांव में बड़ा किसान कोई है ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा बहुत बड़ा किसान होगा 15 बीघे कच्चे का मालिक होगा, तो इससे ज़्यादा कोई किसान तो ये नहीं। बताइए, तो आपको क्या घाटा है कृषि कानून घाटा से? क्या है? मंडी हम लोग जाते हैं, वहाँ धान तोला नहीं जाएगा। सरकार तो हमारे समझ से जो है तो बहुत मतलब खराब है। कौन सी? ये योगी जी वाली? योगी जी वाली। क्या दिक्कत होगी आपको? अरे दिक्कत का भैया, अभी इतना मतलब परेशान। पहले तो बात जानवर इतना छुट्टा करा दें, है नो, आवारा जानवर। और आवारा जानवर कि हर आदमी खेत में तार भी बांधे, उसके बाद में उसमें मंच बनाए रहता भी है, रखाता भी। तभी अभी आपको दिखाएंगे कि खेत पूरे पूरे धान चढ़ गए हैं। तो फिर करेंगे क्या? अरे अब भैया अब करीब है का? अब मान लें जो अब हमसे अगला जो है चुनाव के उसमें आप पूछ रहे हैं, तो चुनाव के उसमें है ना? पूछ रहे हैं। हाँ, तो कि चुनाव आखिर अन्नदाता किसको चुनेगा इस बार? अब भैया ये तो मतलब आप अन्नदाता है ना, जी। पूरे जहान को खिलाते हैं आप। यहाँ किसान जो है हाँ। तो पूरे हाथी से लेकर चींटी तक पेट किसान ही भरता है। और किसान का पेट ठीक है, फुल है? किसान का तो हरदम वो खाए हाँ। या न खाए वो। अब जैसे इस समय की बात आपसे बता रहा हूँ कि जैसे धान की फसल आप लीजिए, किसान का केवल जान नहीं निकला है, और हर एक मतलब मुसीबत से वो जूझ रहा है। उधर सांड जते हैं वो सब खा रहे, जो बचा वो ऊपर वाला बारिश से सब ले गया। तो ये ऊपर वाले में सरकार क्या करे? अरे ऊपर वाले तो उसका कोई है ही नहीं है, लेकिन जो मतलब हमसे जो हो रहा है। अब सांड अलग सरकार अलग। हाँ। भगवान ऊपर वाले के ऊपर तो कोई है नहीं, तो सरकार क्या करे? भैया सुनो, जो ईद मार्केट लगत रहा है जानवर की, ये अब बंद न करा होती, जैसे चलत रहा वैसे चले देती, तो अभी वैसे सब ना कहूँ साढ़े छुट्टा होती और ना कहूँ गैया छुट्टा होती। किसान सच में नाराज है? बिल्कुल नाराज है। आपने तो बात की होगी लोगों से हमारे गाँव नहीं, में। मैं इसलिए ना उन किसानों से नहीं मिल रहा जो धरने पे बैठे हैं। मैं आपके गांव में आया हूँ दिल्ली से चल के बाराबंकी, और अब आप बाराबंकी बताइए, से जो किसान रात भर सांड हाँकेगा और जो पैदा करेगा, उसके बाद भी वो ना बिक पाए तो क्या वो खुश होगा? आप सोच सकते हैं इस बात को। तो क्यों इसमें सरकार क्या करेगी सांड के साथ? सरकार क्यों नहीं करेगी? सांड इसके पहले नहीं होते थे क्या? हाँ। इसके पहले गायें नहीं थी क्या? लेकिन ये समस्या इतनी नहीं होती थी कभी। तो कहाँ- जो अब 17 के बाद हुई। अब क्यों है समस्या? तो वही तो बात है ना, ये सरकार की जरूर कुछ नीतियाँ ऐसी रही। तो ये आवारा पशु एक मुद्दा है आपके लिए, बिल्कुल मुद्दा है। और इससे आप नाराज हैं। बिल्कुल रात भर तो ये बताइए, चलिए हो गया, सांड को खदेड़ने के लिए अब कौन सी सरकार लाएंगे आप? कौन सी सरकार आए जो सांड को खदेड़े? हाँ, बताइए। सांड को खदेड़ेगी सरकार नहीं। तो? सरकार क्या इसके पहले सांड को थोड़े खदेड़ती थी? सियासत में लगातार असली और नकली किसानों की बात हो रही है, लेकिन कोई भी सियासतदान ये देखने नहीं आया कि बेमौसम की बरसात के बाद किसानों का क्या हुआ। धान की फसल डूब गई, धान की फसल डूब गई। किसानों पे राजनीति तो खूब हो रही है, किसान के नाम पे बहुत लोग बड़े नेता हो गए हैं, नेतागिरी चल रही है। पता नहीं वो भी यहाँ आए कि नहीं। क्या कर रही हैं आप? धान काट रहे हैं। उठिए उठिए उठिए।
तो ये बताइए, धान तो आपका पानी में है पूरा। अरे सब अभी नहीं काटेंगे, सब जाम आएगा फिर से, तो इसलिए हाँ जोन थोड़ा बहुत निकले तो निकाल लें। निकाल लें। हाँ ये बताइए, इधर आइए थोड़ा, ये बताइए, इधर सूरज की तरफ देखिएगा। ये बताइए कि इतना चारों तरफ पूरा देश में किसान किसान किसान, और आप यहाँ पानी में धान काट रही हैं। अरे तो अब क्या करें, ये पानी में धान पैर रहा है, ये जाम जाएगा तो क्या करें, थोड़ा बहुत तो खाने के लिए हो जाए। तो फसल खराब हो गई है आपकी? सब खराब हो गई है। तो कितने में लगा था आपका धान? इतने 2 बीघे लगा था। तो अब कितने की फसल निकलेगी इसमें 2 बीघे अब में? जे देखो कितना निकला, बोरिया 2 बोरिया जो निकल आए। बस बस। 2 बोरिया 2 बोरिया। बस कौन अच्छा होगा? अब तो चुनाव हो गया, जिसको अच्छा होगा। क्या ये वाली सरकार योगी जी वाली कैसी लग रही है? ये बेकार है। बेकार है। हाँ, बस खाली राशन फ्री मिलता है, तो और क्या चाहिए? राशन फ्री है ही। तो वही वतन में जिंदगी पार है जिएगा। तो मैंने योगी जी को आप खारिज कर दिए। हाँ, तो फिर कौन आएंगे? अखिलेश सही है फिलहाल। अखिलेश सही है भैया, अखिलेश भैया यहाँ आवे के पड़ी भैया, खेत में पानी में जैसे हम आए हैं ऐसे आएंगे तो कुछ तो मामला हो सकता है, नहीं तो मामला निपट भी सकता है। ये आगे चलते हैं, बाहर निकलते हैं आराम से। मनीष भैया, ये खाट पे क्यों ला रहे हैं फसल? इधर आइए। पानी सर, पानी भर गया, इतना बरसा पानी, क्या करें अब अनाज तो बचाना ही है, अपना परिवार तो पालना ही है, और अनाज नहीं बचेगा तो हम अपना परिवार कैसे पालेंगे? बच पाया अनाज? जी अब इतनी मेहनत करेंगे क्यों नहीं बचेगा? फिलहाल कम बचेगा, जो जानवर खाते थे वो नहीं रहेगा, सब सड़ जाएगा। भूसा वगैरह खत्म हो गया। हाँ, भूसा वगैरह ख़त्म हो जाएगा और फिर हमको खरीद कर लाना पड़ेगा, और पैसा भी चाहिए इसके लिए। ये बताइए, आपके नाम पे तमाम बड़े बड़े किसान नेता जो हैं आंदोलन कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, तो आपसे मिलने कोई आता है यहाँ? नहीं, हमको सरकार से कोई फायदा नहीं। सरकार से नहीं, जो आपके वाले नेता हैं वो आते हैं? वो भी नहीं आते। कोई नहीं आता? नहीं, सरकार भी नहीं आती और किसान नेता भी नहीं आते? जी जी, तो आप तो बड़े मुश्किल में हैं। बहुत ही मुसीबत झेलनी पड़ती है। कोई नहीं है आपका? कोई नहीं है हमारा, हम सबके लिए है, हमारे लिए कोई नहीं है। ये जो लाइन है ना, ये लाइन मैं कह सकता हूँ कि मेरी पत्रकारिता की जिंदगी का पंच लाइन है। कोई नहीं है आपका, आप सबके हैं। अन्नदाता इसलिए तो कहा जाता है इनको। अब वोट का वक्त आ रहा है जी, वोट मांगने आएंगे सब? जी, हम योगी आदित्यनाथ को नहीं देंगे वोट। योगी आदित्यनाथ को नहीं देंगे? जी। क्या नाराजगी क्या है? नाराजगी सर, इतना सब लोग वोट हर बार जिताते हैं उनको, कोई फायदा हमको नहीं हुआ। अब सुने का आई है, सरकार आई नहीं सकत है, वो तो बस वोट मांगे आवत हैं, और किसान यूनियन वाले हैं वो कभी कभी जैसे पूछ लिया था हालचाल, और नेता नेतृत्व यहाँ कोई नहीं दिखाई पड़ता है। तो फिर अब क्या करेंगी? वोट का टाइम आ गया। वोट का जिताइबे मोदी का। मोदी का? हाँ। अरे भैया क्या बोली? फिर से बोलिए। जिताएंगे मोदी का। क्या है ऐसा, क्या लग गया मोदी जी? देखो कुछ नहीं लगा, मगर कुछ करें चाहे ना करें, जनता तो बची है उनके वजह से। जनता बची है? और क्या नाम है आपका? नाम सुषमा वर्मा। सुषमा वर्मा। जनता बची है। अब एक तो वर्मा जी जो आपकी पटेल हैं, मंत्री भी हैं, महिला, जानती हैं अनुप्रिया पटेल? हाँ, जानते हैं। तो आपका अनाज भी चला गया, कह रही है सरकार कुछ खीस भी नहीं। अरे अब सरकार तो करत है, जब बिचवने खा ले तुम सरकार का कर सकत है? ये बताओ। जितैयन क्या बोली? जिताइबे मोदी का। जितैबन मोदी के। चलिए भैया।